चलिए भाई आगे चलते हैं। और एक क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है, ज्ञात कीजिए कि एक दिन का मतलब 24 घंटे में कुल कितनी बार। और तीन क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखे हैं, दोनों सुइयां एक साथ होती हैं। तो एक साथ होने का मतलब मैंने आपको क्या बताया, 0 डिग्री का एंगल बनाना। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी, तो इसका मतलब क्या है, 180 डिग्री का एंगल बनाना। और तीसरा क्वेश्चन है, दोनों सुइयां सीधी रेखा में होंगी। तो इसको एक बार आप समझ लीजिए भाई, सीधी रेखा में होने का मतलब जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होती हैं तब भी वो सीधी रेखा में होती हैं, और जब दोनों सुइयां एक दूसरे के अपोजिट होती हैं तब भी वो किस में होती हैं, तब भी वो सीधी रेखा में ही होती हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है कि एक दिन यानी 24 घंटे में कुल कितनी बार दोनों सुइयां, दोनों कौन कौन सी, घंटे और मिनट की सुई सीधी रेखा में होंगी। तो भाई जब 0 डिग्री का एंगल बनता है तब भी वो सीधी रेखा में होती हैं, क्योंकि एक के ऊपर एक होंगी तो वो सीधी रेखा में होंगी। और जब 180 डिग्री का एंगल बनता है तब भी वो कौन सी, तब भी वो कैसे होती हैं, तब भी वो एक सीधी रेखा में होती हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए हमें क्या निकाल के लाना है, हमें टोटल वैल्यू निकाल के लानी है 0 डिग्री की और 180 डिग्री की। तो आज के ये तीन क्वेश्चन नए हैं। अब एक एक क्वेश्चन को मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ समझाता हुआ चलूंगा। अगर कहीं किसी क्वेश्चन में कोई डाउट मन में रह जाए तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। तो वही वापस एक बार पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। और पूछा गया है कि एक दिन का मतलब 24 घंटे में कुल कितनी बार दोनों सुइयां एक साथ होती हैं। मतलब सीधा सा सवाल आपसे ये पूछा गया है कि 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनता है। तो भाई ये जो मैंने पहले वाली घड़ी बनाई है ये मैंने पहले वाले क्वेश्चन के लिए ही बनाई है। भाई 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा, जब मिनट और घंटे की सुई दोनों एक साथ होती हैं। तो मैंने उसको कितनी बार बनाया है, तो भाई मैंने उसको पहली बार बनाया है 1 और 2 के बीच में। अब आप कहेंगे कि 12 और 1 के बीच में क्यों नहीं बनाया, क्योंकि भाई आप अपनी घड़ी के अंदर ये चेक करना, चाहे तो आप अपने दीवार घड़ी में या अपनी हैंड वॉच में ये चीज चेक कर सकते हैं कि क्या कभी ऐसी स्थिति आती है कि 12 और 1 बजे के बीच में घंटे और मिनट की सुई दोनों एक साथ हों। तो ऐसी स्थिति कभी नहीं आती। जब 12 और 1 के बीच में समय होता है तो उस समय कभी भी घंटे और मिनट की सुई एक साथ होती ही नहीं है। और ठीक इसी तरह 11 और 12 बजे के बीच में भी घंटे और मिनट की सुई एक साथ नहीं होती। तो इसका मतलब कहां कहां पर नहीं होंगी, 12 और 1 के बीच में नहीं होंगी, 11 और 12 के बीच में नहीं होंगी। कहां पर मिलती हैं, एग्जैक्ट मिलती हैं 12 पर। जब ठीक 12 बजे का टाइम होता है तब घंटे और मिनट की सुई दोनों एक दूसरे के साथ होती हैं। तो मैंने ये ओवरऑल 12 घंटे पर कैलकुलेशन करके आप लोगों के सामने घड़ी बनाई है कि 12 घंटे के अंदर 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बन रहा है। भाई मैं 12 से चला और मैं घूम के 12 पर आ गया, तो टोटल कितने घंटे हो गए, तो टोटल 12 घंटे हो गए। अब एक बार काउंट करते हैं कि 12 घंटे के अंदर 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बना है। तो भाई आप कैलकुलेट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 ये 11। तो आपको क्या पता लगा, तो भाई आपको पता लगा कि 12 घंटे के अंदर जो जो 0 डिग्री का एंगल है वो कितनी बार बना है, तो भाई वो 11 बार बना है। अब कहाँ नहीं बना वो मैंने आपको बता दिया, 12 और 1 के बीच में नहीं बनता, 11 और 12 के बीच में नहीं बनता। तो 12 घंटे में कितनी बार बना, 11 बार। आपसे कितने घंटे का पूछा गया है, 24 घंटे का। तो 24 घंटे में भी वही बात दोबारा रिपीट होगी। तो इसका मतलब 24 घंटे में एंगल कितनी बार बनेगा, तो भाई 24 घंटे में एंगल बनेगा 22 बार। और यही होगा आपके क्वेश्चन का आंसर। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पर चलते हैं। चलिए भाई दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। लिखा हुआ है, दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी कब। आपसे पूछा गया है एक दिन के 24 घंटे में कुल कितनी बार। तो विपरीत होने का मतलब क्या है, तो भाई विपरीत होने का मतलब है 180 डिग्री का कोण बनना। तो भाई जरा एक बार दूसरे क्वेश्चन से पहले वाले क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं। यहाँ पर आपने एक बात ऑब्जर्व जरूर की होगी कि ये जो 12 बजे का टाइम है केवल यही एक एग्जैक्ट टाइम था। कैसा टाइम था, केवल यही एक एग्जैक्ट टाइम था जब कितने का एंगल बन रहा था, जब 0 डिग्री का एंगल बन रहा था और घंटे और मिनट की सुई दोनों एक साथ थी। 12 बजे के अलावा
और कोई भी ऐसा एग्जैक्ट टाइम आपको नहीं मिलेगा जहां पर घंटे और मिनट की सुई एक साथ हों। भैया आप कहीं पर भी चेक कर सकते हैं, आप यहाँ पर देखेंगे तो 7 और 8 के बीच में है, यहाँ पर देखेंगे 10 और 11 के बीच में है, यहाँ पर देखेंगे 3 और 4 के बीच में है। तो केवल एक ही एग्जैक्ट टाइम मिला और वो टाइम क्या है, 12 बजे का टाइम है जब घंटे और मिनट की सुई एक साथ है। और ठीक उसी टाइम के एक बार राइट में और उसी के लेफ्ट में दोनों सुइयां आपस में नहीं मिली, यानी यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर वो आपस में नहीं मिली। तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, तो वही कॉन्सेप्ट लगेगा 180 डिग्री वाले में। आप ये बताइए कि ठीक 180 अंश का कोण एग्जैक्ट टाइम पर कब बनता है, तो भाई वो बनता है ठीक 6 बजे। कब बनता है, तो भाई वो ठीक 6 बजे बनता है। ठीक है, अब इसका मतलब जैसे यहाँ पर लेफ्ट और राइट में घंटे और मिनट की सुई आपस में नहीं मिली थी, ठीक इसी तरह 6 के लेफ्ट में और 6 के राइट में, यानी 5 और 6 बजे के बीच और 6 और 7 बजे के बीच घंटे और मिनट की सुई विपरीत दिशा में नहीं होती हैं। ये भी आप अपनी घड़ी के अंदर चेक कर सकते हैं कि 5 और 6 बजे के बीच में और 6 और 7 बजे के बीच में घंटे और मिनट की सुई विपरीत दिशा में नहीं होती। कैसे पता लगाया हमने पता लगाया एग्जैक्ट टाइम से। यहाँ पर एग्जैक्ट टाइम क्या था 12, यहाँ पर एग्जैक्ट टाइम क्या है 6। तो कितनी जगह शेष बचती हैं उनको काउंट कर लेते हैं भाई, 1 2 3 4 5, यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर भी नहीं होगा, 6 7 8 9 10 और एक ये 6 बजे वाला टाइम। तो टोटल कितनी बार बना, तो 24 घंटे में ये एंगल भी कितनी बार बना है, तो भाई ये एंगल भी बना है 11 बार, सॉरी 12 घंटे में। 12 घंटे में ये एंगल कितनी बार बना, तो भाई 12 घंटे में एंगल बना है 11 बार। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ 24 घंटे में कितनी बार बनेगा, तो भाई 11 का डबल कर दीजिए और 11 का डबल क्या हो जाएगा, तो 11 का डबल हो जाएगा 22 बार। ये हो जाएगा आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर। आई होप कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया हो। अब तीसरे क्वेश्चन का आंसर आप बड़ी आसानी से दे सकते हैं। दोनों सुइयां सीधी रेखा में हैं, तो आपसे सीधा सीधा पूछा गया है कि 24 घंटे के अंदर 0 डिग्री और 180 डिग्री, क्योंकि अभी मैंने आपको समझाया जब एक के ऊपर एक सुई होगी तब भी सीधी रेखा होगी, और जब दोनों सुई एक दूसरे के अपोजिट होंगी तब भी सीधी रेखा होगी। तो आपसे पूछा गया है 0 डिग्री का एंगल और 180 डिग्री का एंगल 24 घंटे में कितनी बार बनता है। तो भाई पहले क्वेश्चन से हम क्या निकाल के लाए, 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बना, 22 बार। दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी कितना आया, 22 बार। तो दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, यानी एंगल कितनी बार बनेंगे, तो भाई एंगल बनेंगे 44 बार। आई होप कि ये पूरा कॉन्सेप्ट स्पेशल एंगल वाला आपको समझ में आया हो। इसके बाद अगली क्लास में मैं आपको 90 का एंगल बताऊंगा और इन्हीं स्पेशल एंगल पर हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के अंदर। आजकल यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो पहले आप यहाँ तक के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लें, अपनी बुक से क्वेश्चन करें। कहीं पर कोई डाउट अगर आए तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। साथ ही अगर आपको पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, चैनल के कॉन्सेप्ट आपको अच्छे लग रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। लोकवाणी पाठशाला चैनल का नाम है, खुद भी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी कराएं, ताकि उनको नए कॉन्सेप्ट की जानकारी हो और हर आगे आने वाली क्लास से आप लोग अपडेट रहें। तो भाई अगली क्लास में स्पेशल एंगल के नए कॉन्सेप्ट के साथ वापस आप लोगों से मुलाकात होगी। थैंक यू।